महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो आतंकियों की गोद में बैठ करके और भारत को विभाजित करने की जो बात करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों का आगमन अगर बिहार की धरती पर होता है तो कहीं ना कहीं बिहार की धरती को अपवित्र करने वाला है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ में तो आप भी सरकार में रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में। मैं आपको यही बता रहा हूँ। देखिए, इस वक्त हम लोग पटना भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने हैं, ठीक सामने। यहाँ पर जिस तरह से पोस्टर वॉर चल रहा है आप लोग देख सकते हैं। मैं सबको पढ़ के बताऊंगा, अभी सबको पढ़ के बताऊंगा। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी भाजपा बिहार के प्रवक्ता हैं सुमित शशांक जी। इनसे हम बातचीत करेंगे इन्हीं सब मसलों पर कि कैसे आप कितने बड़े राइटर्स को लाए थे आप लिखने के लिए, जो इतने बढ़िया मतलब बड़े डायलॉग्स लिख के दिए हैं आपको। तो भैया क्या है ये बताइए जरा, ये मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन इनके साथ नहीं जाएंगे। देखिए, विभिन्न प्रकार के लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार से विरोध किया जाता है। हाँ। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि विरोध का माध्यम क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि किन लोगों का विरोध किया जा रहा है। हाँ। और मैं आपको यह बताऊंगा कि ये जो भ्रष्टाचारियों की जमात है और इन लोगों के भ्रष्टाचारियों जमात मतलब जो आ रहे हैं कल 18 पार्टी के लोग, बिल्कुल ज्यादातर इसमें भ्रष्टाचारियों की जमात से आने वाले लोग हैं। मैं आपको यह बताऊंगा कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री के पोस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, जिस प्रकार से बंगाल में वहाँ की आम जनता के साथ जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा था, और आपने देखा होगा कि अभी निकाय चुनाव में किस प्रकार से बम चल रहे थे। तो इस प्रकार की चीज़ें जहाँ होती है, जहाँ भारतीयों से ज़्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों की बात ज़्यादा सुनी जाती है, तो वैसे राज्य के विषय में आप कैसे मतलब, और वैसे राज्य की जो महिला मुख्यमंत्री जो आ रही हैं, जहां महिलाओं का ही सम्मान नहीं होता है, तो ऐसे लोगों का ये तो ठगबंधन है। दूसरे तरफ आप अखिलेश यादव की तस्वीर देख रहे होंगे, तो जिसने अपने राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने अपने राज्य को दंगाइयों का गढ़ बना दिया हो, जहां विभिन्न संप्रदायों को आपस में लड़ाने का कार्य किया जाता था, और आज उसके बाद जब आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, तो आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से सुशासन जो है, असली सुशासन तो वो है वहाँ के अभी तात्कालीन जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उत्तर लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ आप लोग न्याय नहीं करते हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मैं आपको यह बताऊंगा कि आप देखिए, ये जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जिस प्रकार से इनका दोयम दर्जे का व्यवहार होता है, और शिक्षक अभ्यर्थी अपनी नौकरियों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनके साथ जिस प्रकार से ये लोग व्यवहार करते हैं, क्या उसमें महिलाएं नहीं हैं? उसमें हमारे बिहार की बेटियां नहीं हैं? उनको भी तो न्याय देना चाहिए ना। तो ये लोग जानबूझकर किसका बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इस प्रकार से ये लोग भ्रम फैलाया करते हैं। इनके भ्रम में जनता फंसने वाली नहीं है। महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो आतंकियों की गोद में बैठ करके और भारत को विभाजित करने की जो बात करने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों का आगमन अगर बिहार की धरती पर होता है तो कहीं ना कहीं बिहार की धरती को अपवित्र करने वाला है। लेकिन महबूबा मुफ्ती के साथ में तो आप भी सरकार में रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर में। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सभी को मौका दिया कि आप एक अच्छी संगत में आकर के सरकार का हिस्सा अगर आप बन रहे हैं तो अच्छी संगत में आए। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी संगत जो है उसमें होने के बावजूद भी, अच्छी संगत में आने के बावजूद भी अपना रंग जो है वो नहीं सही कर सकता है, तो ऐसे लोगों से तो दूरी बना लेना ही उचित है। सुमित जी, ये बताइए 23 को तमाम पार्टी के लोग आ रहे हैं, 23 के बाद आपका क्या प्लान होगा? देखिए, हमारा प्लान अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको यह बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 17 करोड़ से भी ज़्यादा कार्यकर्ता हमेशा इस बात के लिए वचनबद्धता के साथ लगे हैं कि किस प्रकार से हम राज्य के संसाधनों को, देश के संसाधनों को किस प्रकार से आगे बढ़ा पाएँ, युवाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए किस प्रकार से रोजगार और किस प्रकार से विभिन्न संसाधन जो हैं वो मुहैया करा पाएँ, स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा पाएँ। इसके लिए प्रत्येक दिन और प्रत्येक महीने में हमारे यहाँ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा है। सेवा जो है वो हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हम लोग इस तरीके से इवेंट नहीं करते हैं, हम लोग सेवा करते हैं। मतलब ये इवेंट कहीं ना कहीं, बिल्कुल, ये मेढकों को एक तराजू पर जिस प्रकार से नहीं तोला जाता है, तो ये जो इस प्रकार से ये जो मेढकों को तराजू पर तोलने का कार्य किया जा रहा है, ये आप देख रहे होंगे।
और मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी के मन में एक दूसरे के लिए वह मनस्य है, परंतु ये लोग मुस्कुराते। इन लोगों का आपस में ही बनाव नहीं है क्या? बिल्कुल, इन लोगों का आपस में ही बनाव नहीं है। ये लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, परंतु आज ये सब संसाधनों की लूट कैसे होगी और किस प्रकार से कौन कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, इसी बात को देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं किस तरह से पोस्टर वार शुरू है, कई तरह के डायलॉग्स लिखे गए हैं। ऐसा लग रहा है कोई जो बड़े फिल्मी राइटर्स हों उन्होंने लिखा है ठग्स ऑफ इंडिया, परिवारवाद एवं भ्रष्टाचार में डूबी पार्टियों का महासम्मेलन 23 जून 2023। ऐसे कई पोस्टर हैं लगे हुए, यहाँ पर देख सकते हैं, उधर भी है।